प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने दोबारा मौका दिया आपके बीच में आने का। दोस्तों, आपने अपने जीवन में पत्र का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, आपने पत्र भी लिखा होगा। आज हम बात करेंगे पत्र के बारे में। हम अक्सर पत्र उसी समय लिखते हैं जो हम शब्दों द्वारा नहीं बयां कर पाते हैं, और हम उसके पत्र के द्वारा अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम पत्र के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा और आपके लिए लिखा। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो भी पत्र के द्वारा। पत्र में परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए क्या लिखा है, आइए वीडियो के द्वारा हम देखते हैं। मेरे प्रियो, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बातें करोगे। तुम कल या किसी घटना के विषय में मुझे बताओगे और मुझे धन्यवाद करोगे। लेकिन तुम फटाफट तैयार होकर चाय पीने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहाकर मुझे याद करोगे, पर तुम इस सोच में लग गए कि आज तुम्हें कौन सी कपड़ा पहनना है। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ा, तब मुझे लगा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातें करने में दोगे। पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लगे मोबाइल से, और मैं खरा का खरा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कुछ दिन का हिस्सा मेरे साथ भी बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छे तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं किया। एक मौका ऐसा भी आया कि जब तुम बिल्कुल खाली थे और यूं कुर्सी पर 15 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तब मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल भी मेरे लिए सोचोगे। लेकिन ये भी नहीं हुआ। दिन काफ़ी अभी बचा था। मुझे लगा शायद इस बचे समय में हमारी कुछ बातचीत हो जाएगी। लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गए, और जब वह काम निपट गए तो तुमने टीवी खोला और घंटों तक टीवी देखते रह गए। देर रात थक कर तुम बिस्तर में यूं ही सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं और तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हर रोज़ इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करो और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करो। पर तुम कभी आते ही नहीं। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता, तुम जल्दी से आते और अपनी मांगे रखकर चले जाते हो। और मज़े की बात तो यह है, इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। खैर, कोई बात नहीं। हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आए, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे तुमसे प्यार है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम ही प्यार है। ना सोना, ना चांदी, ना गाड़ी, ना घोड़ा। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे बस ये चाहता है हम दिन भर में उनके लिए बस 1 घंटा उनके साथ बिताएं। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में कुछ ऐसे दोस्तों से बात किए बिना नहीं रह पाते हैं, उनसे अपने सारे प्रॉब्लम को शेयर किए बिना नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे दुख, अपने सारे सुख केवल उनके पास आके सुनाएं। दिन भर में हमारे पास बहुत सारे समय होते हैं। कई बार ऐसा समय आता है हम अकेले खाली बैठे हुए रहते हैं, तो हम उस समय परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर को अपने सारे सुख और सारे दुख शेयर करें।
आज के इस वीडियो से आपने क्या निर्णय लिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो से प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।